हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वुमन इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। जो दूसरा चैप्टर आपका चल रहा था उसकी ये 5वीं वीडियो है। जो चैप्टर दूसरा जो विलियन नाम का जो चैप्टर था आपका, उसकी ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन वगैरह और ये राउल्ट का नियम वगैरह हम क्लियर कराने वाले हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्पदाब क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो ये सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप क्या करते हो, थोड़ा सा देखोगे वीडियो को और फिर उसके बाद में बंद करके रख देते हो, फिर लिख देते हो यार कुछ समझ में नहीं आया सर, हमें ये हुआ वो हुआ। आप पहले पूरा देखो तो सही, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपकी नस नस में केमिस्ट्री उतार दूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को। ठीक है, आप बोलो ना चलते फिरते सोते जागते हर समय केमिस्ट्री फिजिक्स पीसीएम ही बोलोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ कदम से कदम तो मिलाओ, थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है। वक्त लगता है हर चीज में, ठीक है। कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा वक्त देना सीखो, ठीक है, और अच्छी मेहनत करना सीखो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना आप। चलो स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका सबसे पहले हम देखिएगा, ये लिखा है विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। तो मतलब ये क्या है, यानी कि जो विलयन होते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवस्था में या महत्वपूर्ण परिस्थितियों में, या जो कहिएगा महत्वपूर्ण व रोचक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ये विलयन जो होते हैं कुछ महत्वपूर्ण और रोचक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये परिभाषा कहीं पे नहीं आएगी, ना परिभाषा आपको लिखने को आएगी, ना ही ये कोई पूछता है। लेकिन वास्तव में आपका ये जो चीज है गुणधर्म, यानी कि विलयनों के गुण, में डायरेक्टली लिख दूं हेडिंग विलयनों के गुण, तो ये विलयनों के गुणों में ही आ जाती है। वाष्पदाब में आपेक्षिक नमन, अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चार बातें हैं, और चारों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने क्या लिख दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 100%। यानी कि इसका मतलब ये है, इन चारों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन 100% आपका पेपर में आएगा। यदि नहीं आए, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ध्यान समझ लेना, आज मैंने क्या कही है ये वाली बात लिख लेना अपने कॉपी पे कि ये आएगा, ठीक है। इनमें से 100% आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में बोर्ड में जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन 100%, ठीक है। तो इसको बहुत ही प्यार से समझे, एक पॉइंट भी मिस मत करना, ठीक है। देखिएगा, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। हम देखो ये चार हैं, इसमें हम ये वाष्पदाब में आपेक्षिक एक एक करके सारा कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वाष्पदाब क्या होता है, ठीक है। वाष्पदाब को ऐसा समझिएगा कि ये आपका कोई बर्तन है, और बर्तन में क्या है, आपका द्रव भरा हुआ है। क्या है, कोई द्रव, ठीक है। अब इस द्रव को, यानी कि विलायक भरा हुआ है, तो इसमें ये क्या है, आपका विलायक है। विलायक बोले तो आपका जल है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले हम तुम्हें एक चीज बता दें, जैसे गैस में गैस के अणु क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, इसी तरीके से आपका द्रव में भी, द्रव के अणु भी आपस में गति करते रहते हैं, मॉलिक्यूल आपस में चलते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जल के जो अणु हैं, अर्थात जो द्रव के जो अणु हैं, ठीक है, क्या द्रव के जो अणु हैं वो क्या करते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और उनकी गति करने की क्षमता और बढ़ती जाती है। तो यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उबल जाता है, यानी कि वाष्प बन जाती है उसकी। जब वो वाष्प बनता है तब उसके जो अणु है, वाष्प के जो अणु हैं, वो द्रव पर जो दाब लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, वाष्प द्रव पर डाले गए दाब को, यानी कि वाष्प द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो क्लियर होगी बात, क्या है कि द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को, या वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। राइट, समझ में आ गई बात, जब ये वाष्प बनता है तब। अब बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक को हम ये समझेंगे, यानी कि यह एक ताप होता है। क्या होता है क्वथनांक, आपसे पूछ ले क्वथनांक, तो आप कहोगे क्या है, यह एक टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पर कोई जो द्रव है वो जल, जैसे मान लीजिए भाप बन जाए, पूर्ण रूप से वाष्प बन रहा है, तो वाष्प बन जाएगा, तो किस ताप पर वाष्प बनेगा, उसी ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। तो आप इस तरीके से समझा सकते हो, या फिर आप ऐसे करिएगा कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के
बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है ये, बॉइलिंग पॉइंट बीपी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर होगी। बॉयल यानी कि उबलना। ठीक है, जब पर जिस ताप पर कोई भी द्रव पूर्ण रूप से उबल जाता है, अर्थात भाप में बदल जाता है, या यूं कहिएगा आपका वाष्प में बदल जाता है या उबलने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक की कितनी परिभाषा बना दी मैंने, बहुत सारी बना दी, जो भी आपको एक अच्छी लगे उसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, एक ये परिभाषा हो गई। या जिस पर उबल जाता है ये होगी, जिस पर वाष्प बन जाता है ये होगी, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प बन जाता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में जल है, नॉर्मली शुद्ध जल है, अभी हम इसको उबाल रहे हैं, और जब उबाल दिया तो मान लीजिए ऐसे समझिएगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ऐसे सपोज करना हो। ठीक है ना, अपने दिमाग में रखोगे 100 डिग्री पर उबल रहा है। अब मैं इस पर क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं कोई और अवाष्पशील पदार्थ मिला दे रहा हूँ, या कोई भी पदार्थ मिला रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें खड़िया, चूना पत्थर या कोई और पदार्थ या कोई द्रव पदार्थ मिला दिया जो अवाष्पशील है, यानी कोई भी पदार्थ हमने मिला दिया इसमें। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसा समझिए, दिमाग में पदार्थ मिला दिया, तो क्या ये 100 डिग्री पर, जैसे ये पहले साधारण शुद्ध अवस्था में 100 डिग्री पर भाप बन रहा था, वाष्प बन रहा था, जब मैं इसमें कोई पदार्थ मिला दूंगा तो क्या यह 100 डिग्री पर ही वाष्प बन जाएगा? नहीं बनाएगा, फिर ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुमने दूसरा पदार्थ आकर मिला दिया है। ठीक है, समझ में आ गई। तो यानी कि जब किसी के पदार्थ को हम क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं, तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जब ये क्वथनांक बढ़ जाएगा तो मतलब क्या है, वाष्प दाब कम हो जाता है। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया ना, हो गया। यानी कि जब इसमें कोई भी ये जल है, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका भाप बन रहा है या वाष्प बन रहा है, जब इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला देंगे तो ये 100 पे नहीं बनेगा वाष्प। ठीक है, यानी फिर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, चाहे कितना भी ज्यादा चाहिए, यानी बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो इसीलिए यानी क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक जब बढ़ जाएगा तो उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी क्वथनांक की इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब बढ़ना। क्लियर होगी बात, क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें तो ये वाष्प में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन चाहिए था। तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी समझ में आ जाएगा, देखिएगा कैसे। ये वाष्प जब हमारा क्वथनांक बढ़ता है तो वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वाष्प क्या है, वाष्प दाब है। तो ये जो अणु जो वाष्प बन रहे हैं, जो अणु इस द्रव पर, यानी कि ये जो वाष्प के अणु इस द्रव पर जो दाब डालेंगे उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। तो मतलब क्या है कि जब इसका वाष्प दाब, जब ये वाष्प ही नहीं बन रहा तो इसका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। नॉर्मली आप क्या करिए, ज्यादा डीपली में ना जाने की अपेक्षा में ध्यान रखिए, जब कभी भी क्वथनांक बढ़ेगा तो आपका वाष्प दाब कम होगा, यदि वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम होगा। ठीक है, दोनों में अंतर, दोनों में रिलेशन समझ में आएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जब कभी भी किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक में, जब कभी किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। राइट, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और ठीक है, ये वाष्प दाब में अवनमन क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, यानी कि वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे, जैसे कि हमने मान लिया कि ये शुद्ध विलायक का, यानी कि शुद्ध और विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है। ठीक है, और जब इसमें हमने कोई मिला दिया, यानी कि पदार्थ मिला दिया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब PS, या फिर कोई किताब विलयन का वाष्प दाब लिखती है तो कोई किताब लिखती है कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब, यानी कि जब हमने ये जो पदार्थ मिला दिया तो उसके बाद में वाष्प दाब है। ठीक है, ये क्या शुद्ध वाला है, ये विलयन में, सॉल्यूशन में। ठीक है, विलयन में। ठीक है, दोनों का। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा P - PS। ये दोनों में क्या हो जाएगा, कमी। तो दोनों में ये जो कमी है ये क्या कहलाएगी, वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई। ये आपकी थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब और इन दोनों में जो अंतर है, कितनी कमी आई। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और जब मिला देंगे तो उसमें कुछ कम हो जाएगा। तो वो कितना कम होगा, जैसे मान लीजिए 100 था और 100 के बाद में जैसे मिला दिया तो 80 रह गया, तो कितने का अंतर आया, 100 - 80, यानी 20 का अंतर आया। तो यही क्या हुआ। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहा हूं।
अब ये देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आपेक्षिक अवनमन हम सीखते हैं। आपेक्षिक अवनमन क्या है, देखिएगा, ये है कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, ध्यान समझ लेना। वाष्प, ये आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा बना रहा हूं मैं। वाष्प दाब में देखो ये है P माइनस पी एस बट्टे पी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो ये क्या है, ऊपर वाली जो चीज है ये है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि P माइनस पी एस क्या है, अपने आप में वाष्प दाब में अवनमन है, ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक और विलयन के विलायक में अंतर, यानी कि कमी, ठीक है। और ये क्या नीचे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का, शुद्ध का मतलब ये है, कहीं पर शुद्ध लिखा हो या नहीं लिखा हो, मतलब विलायक का वाष्प दाब मतलब ये है कि अभी इसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाया है, जो हमने ये लिया था उसमें कोई अभी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, कोई पदार्थ नहीं मिलाया है, ठीक है। तो ये तो मतलब क्या है, वाष्प दाब में वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि बट्टे का मतलब क्या है कि ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है ये, तो ये इसी अनुपात को, यानी कि ये आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है, इसी, ठीक है, या इसी अनुपात को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ पाए होंगे, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो आप कभी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपसे कोई कह दे तो कह दोगे कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन ये तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है, क्या अनुपात, क्या अनुपात यानी कि बट्टे, ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये आपको क्या करना है, मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आप ले लेना, ठीक है, मतलब लेने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखिएगा, एक यानी कि ये क्लियर, ठीक है, ऐसी वीडियो कहीं पर नहीं मिल सकते इस तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आप, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, आप मेरे को बताइएगा सर आपसे अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कहीं पर नहीं मिल सकती इस टाइप से वीडियो, इस टाइप से नोट्स, इस टाइप से बिल्कुल जैसे मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप हमको बस सपोर्ट करिएगा, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिएगा, अब आ जाते हैं हम अपने आगे, देखिएगा ये जो है P माइनस पी एस, ये क्या हो गया आपका, ये हमने बताया था आपेक्षिक अवनमन, क्या है ये, आपेक्षिक अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये कोई क्या है, पदार्थ, देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम आपको राउल्ट के नियम को समझाएंगे, तो उसके लिए ये P माइनस पी एस क्या है आपका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, P माइनस पी एस बटे ये टोटल का टोटल क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये मैंने लिख दिया है n अपॉन n प्लस n। तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है कि जो हमारा विलायक था, विलायक में जो हमने पदार्थ मिलाया है, तो उसके उस पदार्थ जो मिलाया था उस पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी कि स्मॉल n क्या है, तो उस पदार्थ के मोलों की संख्या है जो हमने इस विलयन में, इस विलायक में मिलाया था, यानी कोई बाहरी पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था, अवाष्पशील विलेय मिलाया था, ठीक है। तो देखिएगा ये छोटा है, थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, ठीक है। दूसरा कैपिटल N है, यानी कि जो विलायक है, तो विलायक के अणुओं की संख्या कितनी है, कैपिटल N, ठीक है। तो यानी कि जब हमने इसमें ये पदार्थ मिला दिया, यानी कि ये मिला दिया, तो यानी कि अब इस बर्तन में कितने अणु होंगे, तो इसमें टोटल अणु होंगे n प्लस n, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये
कुल अणु कहेंगे इनको हम। तो नीचे क्या है, कुल अणु, और ऊपर एन का मतलब क्या है, स्मॉल एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब है कि ये यानी कि विलेय पदार्थ, यानी कि जो विलेय पदार्थ था उसके अणु, ठीक है, यानी कि कोई बाहरी पदार्थ जो हमने मिलाया था उसके अणु, ठीक है। तो देखिएगा इसको विलेय बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, विलेय, ठीक है। तो देखो ये नियम हो गया क्लियर। जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है तब, जब किसी विलायक में कोई विलेय यानी अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब, जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है तब, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना तब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलेय के अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, इसका मतलब क्या है, कुल अणु, कुल अणुओं की संख्या, और ये क्या है, विलेय के अणु, और इसका मतलब क्या है, अनुपात, और ये क्या है, बराबर। कभी ना परिभाषा कि ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक, ये राउल्ट का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोगे, ठीक है, होगी ना होगी परिभाषा मेरे साथ, मैं दो तीन तीन चार बार एक परिभाषा क्या है, एक बार इसको पूरा देख लोगे, मेरे साथ बोला करो जब मैं बोला करूं, ठीक है। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब यानी कि राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिएगा इस नियम को हम किस तरीके से, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो P माइनस पी एस है ना, इस वाले n को, नीचे वाले n को हम लगभग क्या है, ये बहुत कम होते हैं, यानी कि ये क्या है, बहुत कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में है तो, और ये बहुत अधिक मात्रा में, n क्या है, अधिक मात्रा में है, ये अधिक होता है, तो n की अपेक्षा यानी कि ये n इज ग्रेटर देन n, तो लगभग n का मान हम क्या करेंगे, जीरो मानकर छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ने पर तो ये P माइनस पी एस बट्टे P बराबर क्या हो जाएगा, n बट्टे n हो जाएगा। ऊपर वाले n को जीरो नहीं करेंगे, नीचे वाले n को एक को जीरो कर दिया, और n क्या है, अणुओं की संख्या, तो ये क्या, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल n, तो मतलब क्या है, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, n बराबर क्या है, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, नॉर्मली चलो इसको मिटा देगा हूँ, ठीक है, मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार होता है, अणुभार, भार का मतलब क्या, W, और अणुभार का मतलब क्या, n, ठीक है। तो देखिए जब स्मॉल लिया है तो यहाँ पे स्मॉल, तो n अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या को हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर वाले अणुओं की संख्या को भार बट्टे अणुभार, यानी स्मॉल w बट्टे स्मॉल n, और कैपिटल N यानी कि विलायक, यानी बड़ी संख्या है तो बड़ा W अपॉन बड़ा N, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्मॉल w कैपिटल M अपॉन और स्मॉल m और कैपिटल W, तो ये चीज हो जाएगी, ये P माइनस पी एस बट्टे ये, तो इसी को हम कितना, यानी कि राउल्ट के नियम को हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि WM और MW, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बोलोगे क्या, मैं स्मॉल w और कैपिटल W क्या है, ये सब आपको देखो इस तरीके से मैं समझा दूंगा आपको कि ये क्या है, छोटे विलेय है, ये विलेय की बात चल रही है, तो ये विलेय भार बट्टे अणुभार है, तो ये छोटा W क्या है, विलेय का भार, और छोटा m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, यानी कि विलायक बड़ी मात्रा में जो था विलायक का भार, स्मॉल m क्या है, विलायक का अणुभार, कैपिटल M जो है, ठीक है। ये दोनों विलायक की बातें हैं, ऊपर वाली विलेय की बातें हैं, तो विलेय का, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अपने आप लिख देना, ठीक है, कैपिटल M कैपिटल M, मतलब कुल मिलाकर मतलब ये है, अपने आप लिख देना यार, ये क्या है, ये विलायक n क्या है, विलायक चल रही है, जो वीडियो को लिख दो, और नहीं तो आपको नोट्सों में लिखा हुआ है यार, आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्मॉल m स्मॉल w, w का मतलब क्या है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार,
विलायक का भार, विलायक का अणुभार। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि इससे ज़्यादा वीडियो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी इससे बेहतरीन। तो आपको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे ज़्यादा बेटर बेस्ट क्वालिटी कोई वीडियो मिले तो बिल्कुल आप हमारे शौक से हमारे चैनल को ब्लॉक कर सकते हो, बिल्कुल ही नहीं देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपकी तैयारी को कराऊंगा, प्रैक्टिस नोट्स और सब कुछ आपको दूंगा, वो ऐसा और कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।